नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का मसौदा है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 से संबंधित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। सरकार ने सोमवार 31 जुलाई को राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का मसौदा जारी किया है, जिसमें इस क्षेत्र के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 9 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख है, जो भारत की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी NDTSP के मसौदे में 15 सितंबर तक जनता से सुझाव मांगी गई है। एक डीप टेक स्टार्टअप में वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग प्रगति पर आधारित प्रारंभिक चरण की प्रौद्योगिकियां शामिल होती है, जिन्हें अभी तक किसी भी व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए विकसित नहीं किया गया है। इसमें मुख्यतः मांगों को पूरा करने और भारतीय डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की मांग की गई है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर डीप टेक तकनीक होती क्या है। डीप टेक की संक्षिप्त परिभाषा नहीं है, लेकिन इस बारे में मोटे तौर पर यह सहमति है कि डीप टेक स्टार्टअप कंपनियां शिक्षण अनुसंधान संस्थाओं की उभरती प्रयोगशालाओं के शोध आधारित नवाचारों से पनपती है और इससे जटिल समस्याओं और चुनौतियों के समाधान निकालने में मदद मिलती है। हम डीप टेक को ऐसी तकनीक के रूप में परिभाषित करते हैं जो मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार या वैज्ञानिक प्रगति और खोजों पर आधारित है। डीप टेक को गहन सक्षम शक्ति प्रसंस्करण, कंप्यूटिंग वास्तुकला, नवाचार, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पावर, दृष्टि, एल्गोरिदम और तकनीक में प्रगति शामिल है। नेस्कॉम के अनुसार सक्रिय टेक स्टार्टअप जो अपने उत्पाद या सेवा में उन्नत तकनीक का निर्माण, तैनाती या उपयोग करते हैं, उन्हें डीप टेक स्टार्टअप कहा जाता है। आसान शब्दों में कहे तो यह वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग चुनौतियों के आधार पर प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के व्यक्त उद्देश्य के साथ संगठन या स्टार्टअप कंपनी का वर्गीकरण है। उदाहरण के लिए अंधेपन, डायबिटीज, डिमेंशिया जैसे रोगों का किफ़ायती इलाज खोजना तथा उपग्रह प्रक्षेपण की कम लागत वाली प्रणालियां विकसित करना, रोबोटिक्स, स्वच्छ तकनीक, स्मार्ट होम, शहर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि। आइए अब जानते हैं भारत में डीप टेक स्टार्टअप की आवश्यकता क्यों है। भारत में स्टार्टअप परिवेश के स्वस्थ विकास के बावजूद हम विकसित देशों से इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ डीप टेक स्टार्टअप परिवेश की कमी है। हमारे यहाँ स्टार्टअप की कुल संख्या के 1% भी डीप टेक स्टार्टअप नहीं है और भारत जैसी तेजी से विकास कर रही जटिल और बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो यह बेहद कम है। यह नीति मौजूदा स्टार्टअप इंडिया नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों का पूरक है और मान बढ़ाता है, जो गहन तकनीकी स्टार्टअप के विकास के लिए जटिल चुनौतियों के समाधान करने के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। यह नीति स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा व्यवस्था को सरल बनाने, नियामक व्यवस्थाओं को आसान बनाने, वित्त पोषण प्रदान करने, तकनीकी समस्याओं पर हल ढूंढने के लिए सहायक है। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का उद्देश्य उन्नत अनुसंधान आधारित गहन तकनीकी आविष्कारों के उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन करना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, नए उद्योग निर्माण के लिए आधार तैयार करना है। इस नीति का उद्देश्य भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इस नीति के मूल उद्देश्यों में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निश्चित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से डीप टेक स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति की विशेषताओं को।
राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में गहन प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकारते हुए भारत के उभरते डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखता है। यह पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। भारत के आर्थिक विकास की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में निर्बाध परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना, आत्मनिर्भर भारत अनिवार्यता के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता और संप्रभुता को मजबूत करना, नैतिक नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना। डीप टेक्नोलॉजी का तात्पर्य उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं पर आधारित नवाचारों से है। अपने विघटनकारी स्वभाव के कारण उनमें भारत के सबसे गंभीर सामाजिक मुद्दे को हल करने की क्षमता है। यह ड्राफ्ट राजनीतिक रूप से नवाचार को प्रोत्साहित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गहन तकनीकी अनुसंधान संचालित नवाचारों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। यह पहल तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे भारत की वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह नीति सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में वैश्विक गहरी तकनीकी मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति सुनिश्चित करना चाहती है। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति मसौदा निम्न 9 नीति क्षेत्रों में आवश्यक बदलाव का सुझाव देता है, जैसे अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत करना, वित्त पोषण तक पहुंच को आसान बनाना, साझा बुनियादी ढांचे और संसाधन साझाकरण को सक्षम बनाना, अनुकूल नियम, मानक और प्रमाण पत्र तैयार करना, मानव संसाधनों को आकर्षित करना एवं क्षमता निर्माण शुरू करना, खरीद और अभिग्रहण को बढ़ावा देना, नीति और कार्यक्रम अंतर्संबंध सुनिश्चित करना, गहन तकनीकी स्टार्टअप को कायम रखना। अंत में इतना ही कहा जा सकता है, राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति के साथ उत्पादकता की वृद्धि में सहायक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में तकनीकी विकास की शक्ति को उजागर करना, गुणक प्रभावों को उत्प्रेरित करना और भारत की क्षमता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नए उपयोग बनाना है। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।